हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, न्यूरेका लिमिटेड के आईपीओ की आज बहुत धमाकेदार लिस्टिंग हुई और एक और आईपीओ रेलटेल की लिस्टिंग कल फ्राइडे को होने जा रही है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि जिनको अलॉटमेंट मिला है उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है क्या फ्रेश बाइंग करके भी लिस्टिंग पर पैसा कमाने का कोई मौका बन रहा है या नहीं, किन लेवल पर जो है रेल टेल की लिस्टिंग हो सकती है। यहाँ पर न्यूरेका के आईपीओ की ज़बरदस्त लिस्टिंग के बाद एंटिसिपेशंस काफ़ी बढ़ गई हैं, एक्सपेक्टेशंस की रेल टेल की भी लिस्टिंग एक काफ़ी बड़े प्रीमियम के साथ कल हो सकती है। सबसे पहले ग्रे मार्केट की बात करें तो ग्रे मार्केट में इसके प्रीमियम ने एक बार 25 से 30 रुपए तक टच किया है, पर फिलहाल जो है 18 से 20 रुपए के आसपास प्रीमियम चल रहा है। मंडे को जब मार्केट करेक्ट हुई थी उसके बाद प्रीमियम नीचे में 12 से 15 रुपए तक चला गया था, पर 2 दिन में जिस तरह से मार्केट का मूड माहौल बदला है, जीएमपी में भी एक्शन देखने को मिला है और मोटा मोटा मान के चलिए कि 112 से 115 रुपए के आसपास लिस्टिंग हो सकती है। पर जिस तरह से मार्केट में एक बाइंग एक्शन बना हुआ है, 2 दिन में जिस तरह का ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिला है, 2000 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स बढ़ चुका है। यहाँ पर आप मान के चलिए कि लिस्टिंग के बाद भी एक जो है पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, ये आईपीओ जो है इस कंपनी के बारे में हमने डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। बहुत ब्रीफ में बात करते हैं कि ये एक पीएसयू कंपनी है रेलवे सेक्टर के, जिसका काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। टेलीकॉम सेक्टर में ये कंपनी जो है कामकाज करती है। 3-4 वर्टिकल हैं इसके। रेलवे के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाती है। अगर हम आईआरसीटीसी को एज एन एक्सेप्शनल छोड़ दें तो पीएसयू सेक्टर की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जिसको रिच वैल्यूएशंस मिले हो या जिसने लिस्टिंग पर कोई बड़ा मुनाफा या लिस्टिंग के बाद बड़ा प्रॉफिट कमा के दिया हो। रेलवे की ही लिस्टेड कंपनी जिसमें इरकॉन, राइट्स, आईआरएफसी जैसी कंपनीज आती हैं, उनमें भी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। हालांकि यहाँ राइट्स की लिस्टिंग अच्छी हुई थी और लिस्टिंग के बाद अच्छे गेन हमें देखने को मिले थे। पर इरकॉन को हम देख लें, आईआरएफसी को हम देख लें तो वहाँ कोई बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा भी पीएसयू सेक्टर के काफ़ी स्टॉक्स लिस्टिंग के बाद से अपने इशू प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं और वहाँ कोई बहुत बड़ा पैसा लोगों का नहीं बना है, एक आईआरसीटीसी को एज एन एक्सेप्शनल छोड़ दें। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें फ्रेंड्स, जिनको अलॉटमेंट मिला है और लिस्टिंग गेन के एंटिसिपेशन में जिन्होंने पैसा लगाया है, 120 रुपए के आसपास 115 से 120 एक प्रॉफिट बुकिंग लेवल है जहां छोटी छोटी क्वांटिटी में वो निकल सकते हैं, या फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, यानी कि अगर जहां लिस्टिंग होती है उसके 5-7% नीचे का स्टॉप लॉस ट्रेल करें। अगर वो बढ़ जाए स्टॉक तो अपना स्टॉप लॉस को ऊपर ले आए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। पर आप मान के चलिए कि कोई बहुत बड़ा मूव कि 50-60% ये स्टॉक बढ़ जाए या डबल हो जाए, इस तरह का कुछ भी इस स्टॉक में नहीं लगता है, क्योंकि वैल्यूएशंस भी इसके एज सच कोई सस्ते नहीं है। 20-22 के पीई पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर फॉरवर्ड पी की बात देखें तो अपर बैंड पे 17-18 के पीई पे जो है इशू आया है, तो वहाँ पर अगर थोड़ी भी प्रीमियम के साथ लिस्टिंग होती है तो पेयर्स के मुकाबले स्टॉक काफ़ी महंगा हो जाएगा। तो पीएसयू स्पेस के शेयर में कोई बहुत बड़ा मूव आए, रनअवे आए, उसके चांसेस बहुत कम है। तो अगर आपको 15-20% मिल रहा है, लिस्टिंग के लिए पैसा लगाया है तो ले जाएं, उससे नीचे के लेवल आपको मिलने चाहिए। फ्रेश एंट्री करके लिस्टिंग में इंट्राडे में या 1-2 दिन के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से, जैसे इंडिगो पेंट्स में हमने देखा है लिस्टिंग के बाद एक अच्छा मूव देखने को मिला, उस तरह के मूव के लिए जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी ना खरीदें। इश्यू प्राइस के आसपास 105-100 रुपये उससे नीचे मिलता है तो सिर्फ तब खरीदें जब लॉन्ग टर्म में एक डिफेंसिव स्टॉक रखना चाह रहे हो। जिस तरह से मार्केट ऑल टाइम हाई पर है और यहाँ पर ऐसे स्टॉक बहुत कम बचे हैं जिसको खरीद के रिस्क रिवॉर्ड फेवर में हो। अगर आप एक डिफेंसिव स्टॉक चाह रहे हैं कि जिसको अगर पोर्टफोलियो में रख भी ले और मार्केट में करेक्शन भी ना आए, करेक्शन भी आए, स्टॉक ना करेक्ट हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस स्टॉक को रख सकते हैं। अगर ये स्टॉक इमीडिएटली 140-150 नहीं जाएगा तो इशू प्राइस से नीचे आने के चांसेस भी बहुत कम है। मोर ओवर ये नीचे रेंज में रहेगा, जो नीचे से 100 रुपये के आसपास हो सकती है, ऊपर 125 रुपये के आसपास हो सकती है। जैसे आईआरएफसी में हमने आपको एडवाइस दी थी कि लिस्टिंग जहां भी आप निकल सकते हैं, नीचे के लेवल मिलेंगे, आपको मिले भी हैं। और आपने देखा होगा करेक्शन में भी स्टॉक पार्टिसिपेट नहीं करता, रैली में भी पार्टिसिपेट नहीं करता। मोस्ट ऑफ द पीएसयू स्टॉक का यही ट्रेंड रहता है और रेल टेल भी जो है फैमिली को ज्वाइन करेगा, सेंटिमेंट को ज्वाइन करेगा, ऐसा पूरा इसको देख के लगता है। तो यहाँ पर डिफेंसिव बैट जो
रखने की सोच रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। अच्छा डिविडेंड यील्ड है, अच्छे स्टॉक्स हैं, पीएसयू स्टॉक बज में बने हुए हैं, प्राइवेटाइजेशन का बज है, डिसइन्वेस्टमेंट का बज है, तो आने वाले टाइम में यहाँ पर कोई बड़ा लॉस हो जाए या बड़ी करेक्शन है उसके चांसेस कम है, पर बड़ा मूव भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर 20 से 25% का प्रीमियम आपको मिले तो आप निकल जाएं और फ्रेश एंट्री सिर्फ और सिर्फ डिप्स पे करें। फ्रेंड्स फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी रेलटेल को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इज माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ